अस्सलाम वालेकुम। स्टार्लिंग लर्निंग में खुशामदीद। फिज़िक्स सेकंड ईयर का ये हमारा छठा लेक्चर है। इसमें हम बात करेंगे, लास्ट लेक्चर में बात की थी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की। उसका जो जनरल फार्मूला है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का, इन द फॉर्म ऑफ वर्क एंड पॉइंट चार्ज दैट इज़ मूव्ड टू दैट वर्क पॉइंट। उस पॉइंट तक लेके आने में जो वर्क लगता है और पॉइंट चार्ज की वैल्यू पर डिपेंड करता है, उससे कैलकुलेशन की थी वोल्टेज की, जिसे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहते हैं। वोल्ट्स में इसकी वैल्यू आती है। और उसके बाद अब अगली बात है इलेक्ट्रिक फील्ड एज पोटेंशियल ग्रेडियंट। इसका मतलब ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का और पोटेंशियल डिफरेंस का जो वी है, या पोटेंशियल एट अ पॉइंट जो है, उसके दरमियान जो रिलेशन है उसकी हम बात करेंगे। सबसे पहले है जी, जो जनरल हमने रिलेशन लिया था उसकी बात करेंगे। इस चीज़ को मैं अब साइड पे रख रहा हूँ, ठीक है। इसकी बात जो उसके अंदर बातें लिखी हैं वो हम यहाँ पे लिखेंगे और आप लोगों को जल्दी समझ आएगी कि ये चीज़ जो आपको शायद नज़र सही ना आए, लेकिन जो लिखा जाता है यहाँ पे बोर्ड के ऊपर वो अच्छी तरह से नज़र आता है जी। कह रहे जी, इन दिस सेक्शन वी विल एस्टैब्लिश अ रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस इसको कहते हैं जी हम इलेक्ट्रिक फील्ड एज पोटेंशियल ग्रेडियंट, मतलब पोटेंशियल के साथ इलेक्ट्रिक फील्ड का ताल्लुक बताना। तो सबसे पहले हमने जो जनरल रिलेशन पहले डिराइव किया था वो हमें पता होना चाहिए। जो वी बी माइनस वी ए था, किसके बराबर था? वर्क डन ए बी ओवर क्यू नॉट। ये कौन सा हमारे पास रिलेशन था जिसमें हमारे पास ये दो प्लेट्स थी, एक पॉजिटिव चार्ज वाली और दूसरी प्लेट जो थी हमारे पास नेगेटिव चार्ज वाली। वही जो पिछली एक हमने फिगर की बात की थी, जो आपके पेज नंबर 15 के ऊपर 12.21 फिगर है भी, उसकी हमने बात की थी। उसमें एक इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइन ऐसे आ रही हैं और उनके दरमियान में क्यू नॉट चार्ज जो है उसको मूव किया गया, और फिर उसके बाद सारी बातें। अच्छा, अगर हम बात करें वर्क डन की, तो वर्क डन का फॉर्मूला जो होता है हमारे पास क्या होता है? एफ इंटू डी। सिंपल जनरल फार्मूला जो है वर्क डन का। और एफ यहाँ पे अगर मैं इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की बात करूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करूँ, तो मेरे पास मैंने रिलेशन अभी पीछे डिराइव किया था, एफ इज इक्वल्स टू क्यू नॉट ई। क्योंकि ई जो होता है वो हमारे पास एफ ओवर क्यू नॉट होता है। तो एफ इज इक्वल टू क्यू नॉट ई मैं यहाँ पे अगर पुट कर दूँ तो डब्ल्यू ए भी मेरे पास हो जाएगा क्यू नॉट ई डी। ठीक है, ये मेरे पास आ गया वर्क डन क्यू नॉट ई डी के बराबर है। और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज लगेगा, इसकी वजह क्या है? बिकॉज द फोर्स इज ऑपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड जा रही है डाउनवर्ड और हम फोर्स लगाएंगे अपवर्ड, जो कि इसको चार्ज को मूव करेगी फ्रॉम पॉइंट ए नीचे था और पॉइंट बी ऊपर है। पॉइंट ए से पॉइंट बी की तरफ हम लेके जाएंगे उसको, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट में वर्क करेगा और हमारे पास डब्ल्यू ए बी की नेगेटिव वैल्यू आएगी। अब इस वैल्यू को मैं यहाँ पुट करता हूँ, वी बी माइनस वी ए इक्वल्स टू माइनस क्यू नॉट ई डी ओवर क्यू नॉट। यहाँ पे क्यू नॉट और क्यू नॉट कैंसिल हो जाएंगे, तो आपके पास वी बी माइनस वी ए, दैट मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का डिफरेंस है वो नेगेटिव ऑफ ई डी आ जाएगा। ये डी क्या है? ये आपने जो डिस्टेंस जितना इसको मूव किया है उसके बराबर है, और इलेक्ट्रिक फील्ड
जो है वो उस पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड है और वी बी माइनस वी है। अब मैं अगर इसको इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कैलकुलेट करना चाहूँ, इसको इधर रहने दूंगा, डी इधर आके डिवाइड हो जाएगा, वी बी माइनस वी ए ओवर डी। ठीक है, यहाँ पे नेगेटिव ई है, जब इस नेगेटिव को मैं इधर लेके आऊँगा तो ये, अगर इसको सीधा लिखता हूँ मैं, ई इस तरफ लिख देता हूँ, और ये माइनस वी बी माइनस वी ए ओवर डी, ये नेगेटिव बाहर रहेगा। अब यहाँ पे वी बी माइनस वी ए किसके बराबर है, इसको मैं वी बी माइनस वी ए भी लिखा रहने दे सकता हूँ, इसको मैं डेल वी भी लिख सकता हूँ। ठीक है, इसकी डेरिवेशन है, यहाँ से हमने शुरू किया। अभी हमने इलेक्ट्रिक फील्ड को पोटेंशियल डिफरेंस की फॉर्म में लिख लिया, लेकिन यहाँ पे डी क्या है, डी इज़ द डिस्टेंस दैट इज़ ट्रेवल्ड फ्रॉम ए टू बी। और जब पॉइंट चार्ज को मूव करते हैं तो इसको मिनिमम, अगर इस डिस्टेंस की हम बात कर लें, डी को कह दें डेल आर, और कह दें कि वेरी स्मॉल है, इनफिटिस इनफिनिटिसिमली स्मॉल कह लो या वेरी स्मॉल कह लो। जब ये वेरी स्मॉल हो जाएगा तो आपके पास जो डेल वी है वो भी वेरी स्मॉल हो जाएगा, तो आपके पास आ जाएगा E इक्वल्स टू, इसका जो ये इसकी फाइनल फॉर्म है, इसको ज़रा ऊपर लिख लेते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं, E इक्वल्स टू, ये यहाँ से यहाँ पे E इक्वल्स टू माइनस डेल वी ओवर डेल आर। अच्छा, ये इसकी डेरिवेशन हो गई। अब इसके अंदर कुछ बातें लिखी हुई हैं, वो पढ़ लेते हैं। The quantity del V over del R gives the maximum value of rate of change of potential with distance between, because the charge has been moved along a field line along which the distance del R between the two plate is minimum। जब minimum distance होगा तो उसके अंदर potential difference होगा, तो ये आपकी maximum change है जो होगा मिनिमम वैल्यू को मूव करने से बाद, जो पोटेंशियल डिफरेंस जो इसमें ज़्यादा से ज़्यादा तब्दीली आ सकती है उसकी बात हो रही है कि हम थोड़ा सा डिस्टेंस चेंज करेंगे तो उससे जो तब्दीली आएगी वो मैक्सिमम होगी विद रिस्पेक्ट टू दैट डिस्टेंस, और उसको फिर मल्टीप्लाई करके हम उसको ज़्यादा वैल्यूज़ के लिए, जैसे ये यूनिट वैल्यू हमने निकाल ली है, एक यूनिट की वैल्यू निकाल ली है, 1 किलो की वैल्यू निकाल ली है, उसके बाद हम चाहे 1000 kgs की बात करें या 2000 10,000 kgs की बात करें तो हम उसकी वैल्यू निकाल सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के लिहाज से। अभी वैसे भी इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो चाहे छोटे से इस डिस्टेंस के लिए निकाल लिया इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, अब आप बड़ा डिस्टेंस ले लें, वहाँ पे चेंज इन पोटेंशियल डिफरेंस ज़्यादा होगा और डिस्टेंस ज़्यादा होगा, तो उसको जब डिवाइड कैलकुलेट करेंगे तो वो भी आपके पास यही इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आएगी, बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड इज रिमेन्स कॉन्स्टेंट ऑलमोस्ट। तो नेगेटिव साइन इंडिकेट्स, इसमें अब नेगेटिव चार्ज साइन आ रहा है, इसका मतलब क्या है कि जिस डायरेक्शन में हम मूव कर रहे हैं उसके ऑपोजिट में इलेक्ट्रिक फील्ड है। दैट मीन्स कि इलेक्ट्रिक फील्ड जनरली डिक्रीज़ करेगी, लेकिन हम जो अपना चार्ज लेके जा रहे थे हम डिक्रीज़ से इंक्रीज़ की तरफ खुद लेके जा रहे थे। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ऑपोजिट में होती है, जबकि फोर्स की डायरेक्शन उसके हम ऑपोजिट में लगा रहे हैं, इसकी वजह से ये लिखा हुआ है। और इसका यूनिट उसने कहा, इसको न्यूटन पर कूलम कहते हैं, वो उसने यहाँ पे कैलकुलेशन की है, वोल्ट पर मीटर, वोल्ट किसके बराबर होता है, जूल पर कूलम के, पर मीटर के, और जूल पर कूलम पर मीटर है तो पर कूलम नीचे आ जाएगा, न्यूटन इंटू मीटर होता है जूल, और मीटर मीटर से कट जाएगा, न्यूटन पर कूलम। ये सिंपल उसने डेरिवेशन की है इसकी यूनिट की, आप लोग खुद भी कर सकते हो, बहुत इजी है, इतना मुश्किल नहीं है। उसके बाद जिन नेक्स्ट चीज़ है हमारे पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट चार्ज ड्यू टू एट अ पॉइंट ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, अब यहाँ पे तो हमने प्लेट्स की बात की थी ना, इसमें प्लेट्स की वजह से जो दरमियान में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आता है। अब कह रहा है अगर मेरे पास एक पॉइंट चार्ज आ जाए, उसकी वजह से मैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को कैलकुलेट करना चाहूँ, तब क्या करूँगा। लेट अस डिराइव अ रिलेशनशिप एक्सप्रेशन फॉर पोटेंशियल एट अ सर्टेन पॉइंट इन द फील्ड ऑफ अ पॉजिटिव पॉइंट चार्ज। पॉइंट चार्ज मतलब स्मॉलेस्ट मिनिमम चार्ज क्यू नॉट उसे कहते हैं, पॉजिटिव क्यू नॉट, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है, तो उसकी वजह से उसमें जो पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा उसकी बात कर रहे हैं। अब हमने पीछे रिलेशन पढ़ लिया है, यहाँ पे डेल वी इज इक्वल्स टू ई डेल आर या ई डी, यहाँ पे हमने पढ़ा था वी बी माइनस वी ए इंटू ई डी, तो यहाँ पे डी उसने डेल आर का है, द चेंज इन द डिस्टेंस, जो भी हमने जो डिस्टेंस में जो चेंज आया है उसकी बात कर रहा है।
तो इसी रिलेशन से जो हमने अभी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड का निकाला है, इसी की मदद से हम पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को कैलकुलेट करेंगे। अभी हम इसको बुक को साइड पे करते हैं और इसको मिटा लेते हैं ज़रा। अब यहाँ पे एक पॉइंट चार्ज है, उसकी वजह से एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, क्योंकि ये इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइन है, पॉजिटिव चार्ज है और ये इसी वजह से ये अप बाहर की तरफ रेडियली आउटवर्ड है। कह रहा दो पॉइंट ले लेते हैं। एक पॉइंट इस इलेक्ट्रिक फील्ड के ऊपर, एक पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है और ये पॉइंट ए है। इन्फिनिटेसिमली सेपरेट, मतलब बहुत ही कम डिस्टेंस, बहुत ही करीब करीब उन्होंने इनको लिया हुआ है। अगर इसको मैं कहूँ आर बी, तो ये डिस्टेंस क्या होगा आर ए, और इन दोनों के दरमियान ये डिस्टेंस क्या होगा आर के बराबर होगा। ठीक है, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस और इनके दरमियान जो डिस्टेंस उसको वो आर कह रहा है। तो आर बी क्या होगी मेरे पास, अगर मुझे आर ए पता है और उसके दरमियान जितना मैंने इंक्रीज़ किया है वो पता है, तो मेरे पास नया डिस्टेंस आर बी आ जाएगा। ठीक है, इसको उसने डेल आर का चेंज इन डिस्टेंस, इसको डेल आर का नाम दिया। डेल का मतलब होता है चेंज, तो चेंज इन डिस्टेंस इज इक्वल टू डेल आर। अब यहाँ पे डेल आर को फाइंड करना है मैंने, तो आर बी माइनस आर ए, ये यहाँ से आर ए इधर आके आर बी, मतलब इन दोनों को अगर मैं माइनस करूँगा, अब जो ज़्यादा डिस्टेंस, जो स्मॉल डिस्टेंस को माइनस करूँगा तो उनमें जो चेंज होगा वो मेरे पास आ जाएगा। तो यहाँ पे उसने एक और पॉइंट लिया है, उसको उसने कहा जी मिड पॉइंट, उसका डिस्टेंस उसने लिया जी आर के बराबर। कह रहा है मिड पॉइंट में जो आर है उसको कैसे कैलकुलेट करूँगा। मिड पॉइंट का आपको पता है क्या होता है, आर ए, एवरेज निकाल लेते हैं। आर ए प्लस आर बी, दो वैल्यूज़ थी, इसको टू पे डिवाइड किया तो ये आपके पास इसकी वैल्यू आ गई मिड पॉइंट की। तो ये मिड पॉइंट है आर जो है, उसके ऊपर जो डिस्टेंस है उसके ऊपर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो क्या होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड का जो जनरल फार्मूला हमने शुरू में, सबसे पहले शुरू में जो मैंने डिराइव किया था वो क्या था, E इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू ओवर आर स्क्वायर। इस चार्ज क्यू की वजह से जो वो जो आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही है उसका जो जनरल फार्मूला हमने शुरू में डिराइव किया था, क्योंकि एफ ओवर क्यू नॉट होता था, तो एफ के अंदर दो चार्जेस इन्वॉल्व होते थे और एफ यहाँ पे ऐसे था, E इज इक्वल्स टू एफ ओवर क्यू नॉट। एफ के अंदर दो चार्जेस थे, तो जब क्यू इसके फार्मूले में अंदर इसकी वैल्यू पुट करते थे तो क्यू नॉट एक चार्ज कट जाता था, बाकी आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू ये रह जाती थी। ये आपने पहले किया हुआ है, ये सिर्फ थोड़ा सा मैंने रिवाइज कर दिया कि ये इस तरह से है। उसके बाद आपके पास आता है, अब ये कह रहा है आर स्केयर है। अगर मैं आर ए और आर बी को बहुत ही मिनिमम लिया हुआ है, यहाँ पे वो बात कर रहा है जी हमने इसको अर्थमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन दोनों बराबर हैं, हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं जी आर ओवर आर ए, मतलब इन दोनों की अगर एवरेज ले लूँ या इन दोनों की एवरेज ले लूँ, ये दोनों क्या होते हैं बराबर होते हैं। मतलब जितना मिनिमम चेंज इसमें उतना ही मिनिमम चेंज इसमें। तो मैं लिख सकता हूँ आर स्केयर किसके बराबर होगा, आर ए इंटू आर बी। इसका मतलब क्या है कि अगर मैं एग्जांपल ले लूँ कोई, आर स्केयर टू का स्केयर लेना है और यहाँ पे आर ए क्या है 1.9 और आर बी क्या है 2.1, मल्टीप्लाई करने के बाद ये भी तकरीबन उतना ही जवाब आता है और ये भी तकरीबन उतना ही। फिर थोड़ा सा डिक्रीज है, थोड़ा सा इंक्रीज, इनको मल्टीप्लाई करूँ तो जो इनकी एवरेज है उसके स्केयर के बराबर आ जाएगी। तो आर स्केयर की जगह पे मैं ये दोनों वैल्यूज़ लिख सकता हूँ। ये वैल्यूज़ लिखने के बाद आपके पास फार्मूला जो बनता है वो E इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू ओवर आर ए इंटू आर बी। ठीक है, ये आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आ गई। अभी हमने बात करनी थी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट। अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के लिए
हमारे पास क्या होगा, वी बी माइनस वी ए किसके बराबर होगा, ई इंटू आर ए माइनस आर बी। हमने अभी अभी जो चीज़ फाइंड की थी वो क्या थी, डेल वी इज इक्वल टू डेल वी ओवर डेल आर। तो यहाँ पे डेल वी और डेल आर और ई इज इक्वल टू डेल वी ओवर डेल आर था, तो मैंने यहाँ पे क्या किया, इस डेल आर को इधर से उठा के ई के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, तो ई इज इक्वल टू यहाँ पे नेगेटिव आएगा क्योंकि माइनस डेल वी ओवर डेल आर था, तो नेगेटिव साइन भी मैंने ई के साथ मूव कर दिया हमने। ये आपके पास सामने नज़र आ रहा है, ये चीज़ हमने फाइंड की थी। यहाँ से डेल आर को मूव कर दिया, इसके साथ नेगेटिव साइन इधर चला गया, तो ये आपके पास रिलेशन बन गया। अब इस रिलेशन को यूज़ करते हुए यहाँ पे हम ई की वैल्यू ये वाली पुट करेंगे और कैलकुलेट करेंगे क्या बनता है, वी बी माइनस वी ए इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू ओवर आर ए आर बी, ठीक है, आर ए आर बी इंटू आर ए माइनस आर बी। इस आर ए और आर बी इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो इसके नीचे चला जाएगा। इसको इस फॉर्म में मैं लिख सकता हूँ, वी ए माइनस वी बी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू बाहर रहेगा, और ये आपके पास आर ए माइनस आर बी ओवर आर ए आर बी। अब ये आर ए आर बी जो है ये इसके नीचे भी है और इसके नीचे भी है, इसको मैं अलग-अलग लिख के कैंसल आउट करके मेरे पास वैल्यू आ जाती है, वी ए माइनस वी बी इक्वल्स टू किसके बराबर है, जब ये अलग-अलग लिखूंगा तो मेरे पास 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू, या क्यू ओवर लिख लूँ मैं इंटू जगह। अब यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर क्या होगा, आर ए आर बी इसके नीचे जाएगा तो आर ए के साथ कैंसिल होगा, 1/आर बी बच जाएगा, और जब ये इसके नीचे जाएगा आर बी से कट जाएगा और माइनस 1/आर ए बच जाएगा। यहाँ पे मिक्स हो गया थोड़ा काम, इसको हटा लेते हैं, जो चीज़ें अभी चाहिए वो लिख लेते हैं, बाकी ये पीछे हमने डिराइव कर लिए, यहाँ से हम आगे पहुँचे हैं। ये रिलेशन हम यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे 1/आर ए, ठीक है। अब ये आपके पास चीज़ आ गई है, वी ए माइनस वी बी की वैल्यू। अब यहाँ पे उसी तरह से अगर हम जो वैल्यू है आपके पास, एक वैल्यू जो है बी वैल्यू पॉइंट जो है उसको हम अगर वही जिस तरह हमने लास्ट टाइम किया था कि हम बी पे, ये बी पॉइंट यहाँ पे लिया था, अगर हम बी पॉइंट को इन्फिनिटी पे ले लें, वहाँ से हम लेके आएँ, तो फिर क्या होगा, यहाँ पे 1/आर बी जो है वो 1/इन्फिनिटी के बराबर आ जाएगा, जो कि 0 के बराबर है। तो यहाँ फिर आपके पास वी ए पॉइंट पोटेंशियल एट पॉइंट ए आपके पास आ जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 1/आर ए, जो भी डिस्टेंस है उसके लिहाज से आपके पास वैल्यू आ जाएगी। ये लास्ट टाइम की तरह हमने जिस तरह पिछला डिराइव किया था इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्म में, उसी तरह से है जैसे यहाँ पे हमने फाइंड किया था लास्ट। जी, ये देखें यहाँ पे अगर इन्फिनिटी पॉइंट बी को मैं इन्फिनिटी ले लूँ तो वहाँ से भी लेके आऊँगा तो एट पोटेंशियल डिफरेंस, फिर ये पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होगा, दिस विल बी एट पोटेंशियल एट पॉइंट है, देयर इज़ नो, दैट इज़ नॉट पोटेंशियल डिफरेंस। अब इसको हम पोटेंशियल एट पॉइंट ए की बात करेंगे। जिस तरह यहाँ पे अगर हम बी को इन्फिनिटी ले लें और वहाँ पे आपके पास पोटेंशियल आ जाता है, पोटेंशियल डिफरेंस की बजाय फिर पोटेंशियल आ जाता है यहाँ पे। आज के लेक्चर में इतनी ही बात है, अगले लेक्चर तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़ और अल्लाह आपका निगहबान।